नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। मैं और एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज मैं नवधा भक्ति के प्रसंग में सख्य भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं। तो सख्य भक्ति क्या है, इस विषय में मैं वर्णन करूंगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, उन नंद गोप के ब्रज में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य है। धन्य है जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म स्वयं नारायण है। भगवान के प्रभाव तत्व, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्रता भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उन्हें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना सख्य भक्ति का स्वरूप है। अपने आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे प्रेमी के काम को आदरपूर्वक करना चाहिए। प्यारे प्रेमी के काम के सामने अपने काम को तुच्छ मानकर उससे लापरवाह हो जाना प्यारे प्रेमी के लिए अर्थात भगवान के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना। हम लोग ये नहीं समझेंगे कि कोई अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम करते हैं तो भगवान पर उपकार करते हैं। नहीं, ये जीव का धर्म है। नित्य निरंतर भगवान का नाम जपते रहना ये जीव का धर्म है, मनुष्यों का धर्म है। इसलिए भगवान जिस बात से प्रसन्न हो उसी बात को लक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। वह जो कुछ भी करे उसी में सदा संतुष्ट रहना। अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से भगवान के काम आ जाए तो परम प्रसन्न होना। हम लोगों का शारीरिक, मानसिक और कुछ भी वस्तु भगवान के काम आ जाए अर्थात भगवत सेवा में लग जाए तो उससे बढ़कर कोई कर्म नहीं हो सकता। अपने शरीर पर और अपनी वस्तु पर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है, वैसा ही अपने प्यारे प्रेमी का समझें और इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीर पर अपना अधिकार और आत्मीयता माने। जो सख्य भक्ति का भक्त होता है वो अपना पराया नहीं मानता, क्योंकि जो उसका है वो प्यारे प्रेमी का भी है। जो प्यारे प्रेमी भगवान का है वो अपना मानता है, कोई भेद नहीं रखता। इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीर पर अपना अधिकार और आत्मीयता माने। अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे प्रेमी के काम में लग सकें तो उनको सफल समझना। धन, जीवन, शरीर जिस वस्तु को भगवान के काम में लगे अपने को धन्य समझना। उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना। उसके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से प्रेम में निमग्न हो जाना और उसके नाम, रूप, गुण और
चरित्रों को सुनकर, कहकर, पढ़कर और याद कर 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 अत्यंत प्रसन्न होना, किसी के द्वारा मित्र का संदेश पाकर परम प्रसन्न होना और उसके वियोग में व्याकुल होना तथा प्रतिक्षण जिसके मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के प्रकार है, अर्थात स्वरूप हैं, लक्षण है। प्यारे प्रेमी को परम सुख हो, उसमें अपना सख्य प्रेम पूर्ण रूप से बढ़ जाए और उससे अपना कभी वियोग न हो, इसी उद्देश्य से सख्य भक्ति की जाती है। मित्र को जिससे सुख हो, मित्र को जिससे प्रेम हो, उसी काम को करना चाहिए। सख्य भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी सखाओं का संग। सख्य भक्ति कैसे प्राप्ति हो सकती है? जैसे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए, सेवन, उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन और उनके तथा भगवान के गुण, लीला और प्रभाव का उनके प्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिए। भगवान के भक्तों का गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान के गुण को वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार की केवल सख्य भक्ति से भी मनुष्य के दुख और दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है। मित्रों, भगवान में परम प्रेम हो जाता है, यहाँ तक कि भगवान उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनंद और शांति का कोई पार नहीं लगा सकता। मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय पर भगवान श्री राम सखा सुग्रीव से कहते हैं। एक मित्र के प्रति दूसरे मित्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहता है, क्या कहता है? जैन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जैन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अर्थात जैन मित्र दुख होहि दुखारी, अर्थात जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है उसको महा भारी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके यसी सहजा न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। जिनके यसी मति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। अर्थात निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अपनों का दुख पहाड़ के समान हो, उसको धूल के समान मानना चाहिए। और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्रों का यदि थोड़ा सा दुख होता है उसको पहाड़ के समान मानना चाहिए। मित्र का यही धर्म है। और भगवान क्या कहते हैं कि जिन्ह के असी मति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। जिनके बुद्धि ऐसे स्वाभाविक नहीं होती, वे मित्र सख्य भाव करने का उसको अधिकार नहीं है। वो हठता पूर्वक अगर सख्य भाव कर भी लेता है तो
उसको शोभा नहीं देता। और क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण नहीं दुरावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण नहीं दुरावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अर्थात अगर कोई मित्र का मित्र कुपथ में चल रहा हो, असत्संग में चल रहा हो, तो उसको सुपथ में लाने की प्राण पर्यंत चेष्टा करें और उनका जो अवगुण है उनको छिपा करके उनका जो गुण है वही गुण को उसको प्रकट करें। देत लेत मन संकन धराई, बलय अनुमान सदा हित कराई। देत लेत मन संकन धराई, बलय अनुमान सदा हित कराई। और लेन देन में कुछ भी वस्तु देने में लेने में संकोच नहीं करना चाहिए मित्र के साथ। जिसको जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार, बल अनुसार सदा हित कराई। बल के अनुसार अर्थात जिसको जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार मित्र के उपकार करना चाहिए, मित्र के हित की चिंता करना चाहिए। देत लेत मन संकन धराई, बलय अनुमान सदा हित कराई। विपत्ति काल कर सदा गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल में सद्गुणों का उपदेश करना चाहिए, जैसे विपत्ति टल जाए। और ये वेद पुराण कहते हैं कि संत भी कहते हैं कि मित्र के ऐसे गुण होना चाहिए। इस सख्य भक्ति के उदाहरण श्री विभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन, सुदामा, श्रीदाम आदि ब्रज शाखा आदि हैं। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते हैं भगवान एक बार मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें, और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार आप लंका में पधारे और हमको कृतार्थ करें। सखा की बात सुनकर भगवान प्रेम विभोर हो जाते हैं, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं, भगवान रो पड़ते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा तो सब कुछ मेरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इस समय भरत की दशा का शरण करके मैं एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। क्योंकि विभीषण को बोलते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र, तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्राता, भरत दशा सुमिरता मोहि, निमिषा कल्प समझात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री उमा महेश्वर की जय। तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मही, निमिष कल्प समझात। हे विभीषण जी, आपके जो राज्य है, धन है, कोश है, सब मेरा ही समझो, क्योंकि इस समय मैं भरत की दशा का शरण करके मैं लंका नहीं पधार सकता हूँ।
और ऐसे लगता है कि एक क्षण भी मुझे एक कल्प के समान इस समय बीत रहा है। सुग्रीव के साथ सख्य स्थापित करके भगवान अपने प्राण प्रिया श्री सीता जी को भी भूल जाते हैं और पहले सुग्रीव की चिंता में लग जाते हैं। पहले सुग्रीव का काम करते हैं, उसके बाद सीता को उद्धार करते हैं प्रभु। तिया बिरही सुग्रीवा सखा लखी प्राण पिया बिसराई। तिया बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई। आपके काम के लिए हे सुग्रीव सखा, मैं प्राणों से प्रिया श्री सीता जी को भूल गए। पहले आपका काम करना है। और सुग्रीव से आप प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, तुम सोच मत करना, चिंता मत करो, मेरे बल पर विश्वास रखो, मैं आपके सब तरह से काम आऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण से बहुत गहरा सख्य प्रेम था। इसीलिए भगवान उनके सामने मन की कोई बात नहीं छिपाते थे। अपनी परम प्रेमिका गोपियों को संदेश भेजने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को ही सर्वोत्तम पात्र चुना। क्यों चुना उद्धव को ही? क्योंकि इस विषय में गूढ़ रहस्य है। उद्धव का ज्ञानी भक्त होने का बहुत अहंकार था, तो इसलिए भगवान कृष्णचंद्र ने ब्रज के गोप गोपियों का प्रेम दिखाने के लिए कि कैसे प्रेम किया जाता है, इसी के लिए उद्धव का अहंकार तोड़ने के लिए उद्धव को ही ब्रजमंडल में भेजते हैं। तो अपनी परम प्रेमिका गोपियों को संदेश भेजने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव को ब्रजधाम में, वृंदावन में भेजते हैं और कहते हैं कि वृष्णेनांग प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। तमाह भगवान पृष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्, गृहीत्वा प्राणिना प्राणिं प्रपन्नो हरति हरो हरि। गच्छति भावव्रजं सैम्यं पितॄणो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशरिविमोचय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा रानी की जय, नंद बाबा की जय, जसोदा मैया की जय। तो अर्थात इस श्लोक का अर्थात मैं अनुवाद करता हूं कि वृष्णिनांग प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वैत सखा, अर्थात यदुवंशियों में श्रेष्ठ मंत्री बृहस्पति के समान साक्षात शिष्य एवं अत्यंत बुद्धिमान उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा थे।
शरणागत का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उस अनन्य प्रेम एवं अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव का हाथ से हाथ पकड़कर बोला कि भैया उद्धव, तुम जरा वृंदावन में जाओ, मेरे संदेश को लेकर गोपियों तक पहुंचा दो। ब्रज में जाकर मेरी माता पिता को प्रसन्न करो तथा संदेशों के द्वारा गोपियों के वियोग को रोग से मुक्त करो। जो हम मथुरा चले आए हैं, इसके वियोग में जो गोपियां रो रही हैं, उनको वियोग हो गया है, तो उनके मन के वियोग को तुम जाकर के दूर कर दो। तथा अर्जुन के सख्य भाव की तो भगवान स्वयं घोषणा करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि भक्तो होसी में सखा चेती, अर्थात तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। तुम मेरे परम प्यारे हो। तथा अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि यह सत्य है कि मैंने अपनी जान में अर्जुन से कभी भी मित्रता में कोई बाधा नहीं आने दी है, तो यह मरा हुआ बालक जीवित हो जाए। भगवान ने ऐसा प्रण किया, अर्थात प्रतिज्ञा किया। क्यों किया? भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपने स्वयं का प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। इस मित्र सुदामा को देखकर भगवान कैसे प्रेम विह्वल हो जाता है और किस प्रकार सुदामा का आदर करते हैं, इस प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा ब्रह्मर्षि सुदामा के अंग स्पर्श से अत्यंत हर्षित हुए एवं उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए तो भगवान ने अपने प्रेम अश्रुओं से उनका चरण धोए और उनका अंग स्पर्श करके प्रेम में भगवान विभोर हो गए, हर्षित हो गए एवं उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इसके बाद उन्हें सज्जा पर बैठाकर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनके चरण धोए और उनकी पूजा की। लोक पावन भगवान ने उनका चरणोदक अपने सिर पर रखा और उनके शरीर पर दिव्य गंध, चंदन, अगरू और कुमकुम आदि लगाया। लोक पावन करने वाला भगवान को कहा गया है। क्यों कहा गया है मित्रों? क्योंकि भगवान के चरण कमल से गंगा मैया की उत्पत्ति हुई है। तो गंगा जी सबको पावन करती है। गंगा में स्नान करने से, गंगा माता का दर्शन करने से, गंगा माता के सेवन करने से पापी से पापी मुक्त हो जाते हैं और श्री भगवान के चरण कमल से गंगा माता की उत्पत्ति हुई है तथा उसी भगवान ने सुदामा के चरण धोकर उस चरण जल को पान किया और सिर पर लगाया।
इन भगवान के परम प्यारे सखाओं को की तो बात ही क्या है। भीलों का राजा गुह भी भगवान से सख्य प्रेम करके संसार सागर से तर गए। गुह चंडाल वो नीच जाति के थे, फिर भी भगवान से सख्य भाव प्रेम करके वो भवसागर से तर गए। अतएव भगवान को ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझकर अपना सर्वस्व उनको मानकर परम प्रेम भाव से सख्य भक्ति करनी चाहिए। अतः नवदा भक्ति के प्रसंग में सख्य भक्ति का वर्णन यहीं पर संपूर्ण होता है। इसके आगे मैं शेष आत्मनिवेदन भक्ति का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।